हाँ चलिए, तो बच्चा लोग लास्ट क्लास तक हम लोग नाइट्रेट एसिमिलेशन के पहले पढ़ लिए थे। आज हम लोग नाइट्रेट एसिमिलेशन कैसे होता है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो नाइट्रेट एसिमिलेशन होता है क्या? इसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजिंग द नाइट्रेट। जो नाइट्रेट बना है उसको यूटिलाइज करना है, जो नाइट्रेट बना है उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, और देखो लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रेट एसिमिलेशन। एक्चुअली में नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको अमीनो एसिड के फॉर्म में यूज करता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका बात कर रहा है कि नाइट्रेट रिडक्शन करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना है, और ये 2 स्टेप में होता है। देखो, पहला स्टेप नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं नाइट्राइट में। एक एंजाइम यूज करते हैं यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज, और उसका को फैक्टर है कौन? बताओ बच्चा लोग, मेरा आवाज जा रहा है ना? एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? यस सर। ओके, तो हाँ, उसका को फैक्टर कौन होता है? मॉलिबेडनम। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है ये एक फ्लेवोप्रोटीन है, ये नाम बस याद रखिएगा, जिसमें कि मॉलिबेडनम होता है। ठीक, जैसा कि हम बात करें कि नाइट्रेट रिडक्टेज का को फैक्टर मॉलिबेडनम होता है, यानी ये नाइट्रेट को बनाने के लिए या नाइट्रेट रिडक्टेज का काम को और इफिशिएंट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करें, यही किया ना? नाइट्रेट को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करें, उल्टा बोल रहा हूँ यार, नाइट्रेट को नाइट्राइट में करें। उसके बाद ये जो नाइट्राइट बना उसको हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और पिछले बार यूज किए थे क्योंकि नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहे थे तो बोले थे नाइट्रेट रिडक्टेज। इस बार नाइट्राइट को रिड्यूस कर रहे हैं, इससे बोलेंगे, बोलो बच्चा लोग क्या बोलेंगे? बोलो, नाइट्राइट रिडक्टेज। और याद रखिएगा, एक प्रोटीन आप बोलो या फिर एक बोलो ईटीएस का मेंबर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो तुम शायद फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हो, शायद, क्या कंफर्म है? अगर चैप्टर पढ़े हो तो पढ़े ही होंगे। ईटीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसी में एफडी आया होगा, फेरिडॉक्सिन। ये जो फेरिडॉक्सिन है वो मोस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नाइट्राइट कन्वर्जन में यूज होता है, और ये स्पेसिफिकली लीव्स में होता है। इट अकर्स स्पेसिफिकली इन, कहां पे? लीफ में। तो ये बात याद रखना है, आपसे पूछेगा नाइट्रेट एसिमलेशन कहाँ होता है, यानी नाइट्राइट को यूज किस साइट पे करते? बताइए, यूनिट में आया हुआ क्वेश्चन है। लीव्स। लीव्स। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबको ठीक है या दिक्कत है? सर सेकंड पॉइंट थोड़ा वापस बता दीजिए। ये वाला बच्चे? हाँ हाँ, तो देखो, सबसे पहले हम लोग नाइट्रेट को कन्वर्ट किया था नाइट्राइट में, नाइट्रेट रिडक्टेज से, और इस बार हम लोग नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग नाइट्राइट इनटू अमोनिया। और चूंकि इस बार हम लोग नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस बार जो प्रोटीन यूज हुआ उसका नाम है, आई मीन जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम है नाइट्राइट रिडक्टेज। क्या नाम है? नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज। इस एंजाइम को यूज करते हैं, और इस एंजाइम को देखो, ये जो रिडक्शन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा कौन करता है? तो वो पूरा करता है फेरोडॉक्सिन। ठीक है, और ये कन्वर्जन होता कहाँ पे है? बताओ फरहान, कहाँ होता है क्या? ये कन्वर्जन? कहाँ होता है नाइट्राइट का अमोनिया में? लीव्स में। लीव्स में। ओके, सो लीव्स में उसको पहले ट्रांसपोर्ट किए, और वहां पे ये फिर से रिड्यूस हुआ अमोनिया में। देखा, क्योंकि ये लीव्स में होता है इसलिए नाइट्राइट जो कहीं भी बने प्लांट के किसी भी पार्ट में, फाइनली उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है? लीफ में। लीफ में, जहां पे कि वो फाइनली रिड्यूस होगा। और नाइट्रेट रिडक्टेज को मॉलिबेडनम नहीं चाहिए, देख रहे हो? नाइट्रेट वाले को मॉलिबेडनम चाहिए था,
है ना, बट इसको मॉलिबेडनम नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, कॉपर एंड आयरन। बताइए कोई दिक्कत इतने में बच्चा लोग, कोई भी दिक्कत तो बताइए, बोलो 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 जल्दी बोलो, नहीं कोई भैया। दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं नहीं। अब हम एक चीज और बताएंगे जो यहाँ देखो चलो ध्यान से, ये स्क्रीन सबको दिख रहा है, नया व्हाइट स्क्रीन। यस सर। हाँ भैया। हाँ बच्चा लोग तो देखो, हम आपको ये बता रहे थे कि आप सब जानते हैं कि अमोनिया को कन्वर्ट होने में कितना एटीपी लगता है, बताइए कितना लगता है, आप लोग सब पिछला क्लास रिवाइज कर ही रहे हैं आजकल, बताइए। अमोनिया को कितना एनर्जी लगता है, 16 ATP। 3 ATP। वेरी गुड, 16 एटीपी लगता है। और इसका इक्वेशन याद है किसी को, हम क्या बताए थे, हम अगर ये बताए थे आपको इक्वेशन, N2 को कन्वर्ट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन डालिए और कितना एटीपी दीजिए, 16 एटीपी। तो ये किस में कन्वर्ट होता था, अमोनिया, याद आ रहा है, हाइड्रोजन। याद हो रहा है, ये याद आ रहा है, प्लस Yes, sir. हाइड्रोजन और जाहिर सा बात है 16 एडीपी निकलेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। तो चलो अब जो लिखा है उसी को देख के बताओ कि अमोनिया बनने में कितना एनर्जी लग रहा है, कितना एटीपी, व्हाट इज द एटीपी नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 16. वन अमोनिया। 16 ATP। चलो ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, फरहान विभूति दिक्कत है बताइए। नहीं कोई दिक्कत नो नहीं है। सर। नहीं दिक्कत है, क्या बात है, दिक्कत होना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो 16 एटीपी का यूज 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने में हो रहा है, तो एक अमोनिया बनाने में कितना यूज होगा, 8। 8. 8। अभी बताइए कोई दिक्कत इसमें, नहीं भैया। पक्का। हम्म। चलो माँ जरा इसका चार्ज खत्म होने लगा, ये चार्ज नहीं किया इसमें, यहाँ लगेगा, वो वाला लाइट दीजिए। Yes, ये ज्यादा मजबूत है, अच्छा लाइट है, वेट नहीं ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, हाँ बच्चा लोग बोलो, यहाँ तक ठीक है या कोई दिक्कत है। नहीं भैया ठीक। अब हम हाँ नहीं ले रहा है, ऑन करके देखिए, ऑन करके देखिए पीछे लाइट जला के, जल रहा है, हाँ 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 लग गया, चलिए चलो लिखो तो। अच्छा ये तो बता चुका था ना कि होस्ट सेल से एनर्जी मिलता है, ये बता दिए थे, बताए थे ना कि ये जो 16 एटीपी है कौन प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया या होस्ट प्लांट सेल, रूट सेल, याद है नहीं याद है, तुम लोग सब भूल जा रहे हो बच्चा लोग, ये रूट सेल प्रोवाइड करता था, रूट सेल ऑफ होस्ट प्लांट, रूट सेल ऑफ होस्ट प्लांट ये चीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब वापस आता हूं यहाँ पे और चीजों को आगे लेकर चलते हैं। नाउ फेट ऑफ अमोनिया, बट फेट ऑफ अमोनिया आने से पहले एक आध पॉइंट और देखना है। हाँ एक पॉइंट और लिखिए, आप सबको ही जान चुके हैं कि हम लोग अमोनिया बनाते हैं ना फाइनली, अब एक पॉइंट लिखे तो अमोनिया इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, अमोनिया इज ammonia is finally converted into ammonium ion, finally converted into ammonium ion as it cannot be stored,
as it cannot be stored, क्यों नहीं स्टोर कर सकते? as it is highly toxic, ये हम आपको बताए थे 10th में भी, याद आ रहा है बच्चा लोग? हाँ सर। ये बहुत टॉक्सिक होता है और इसीलिए हम लोग अमोनिया को या अमोनियम आयन को यूज कर लेते हैं अमीनो एसिड सिंथेसिस में। यूज इन अमीनो एसिड सिंथेसिस। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर बात को और आगे बढ़ाया जाए। फेट ऑफ अमोनिया में डिटेल में चलते हैं। ये फेट ऑफ अमोनिया के लिए ही बता रहा था, अभी जो बताया ना वो फेट ऑफ अमोनिया के लिए ही बताया। अब हम लोग बात करें कि हम लोग ये बात जान चुके कि अमोनियम आयन को पहले तो अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया को स्टोर नहीं कर सकते इसलिए उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, और इस अमोनियम आयन को यूज करते हैं किसमें? अमीनो एसिड सिंथेसिस में। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो अब ये जो अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है ये दो तरह से होता है, ठीक है? दो तरह से। पहला है रिडक्टिव अमीनेशन, दूसरा है ट्रांस अमीनेशन। रिडक्टिव अमीनेशन में लिखिए, लिखिएगा थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट्स में यहाँ जो जगह है वहीं पे लिख लीजिए। लिखिए तो, इन दिस ammonia reacts with alpha ketoglutaric acid. Ammonia reacts with alpha ketoglutaric acid. Ammonia reacts with alpha ketoglutaric acid and forms ग्लूटामिक एसिड। ठीक है? ये जो अमोनिया है ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? ग्लूटामिक एसिड, जो कि एक अमीनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। तो तुम देख पा रहे हो वही रिएक्शन है। ये देखो अमोनिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रेट एसिमिलेशन से बना है, वो रिएक्ट किया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि कहां से आया? टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का पूरा नाम पता है किसी को? कोई भी बच्चा टीसीए का पूरा नाम बता देगा? अर्पिता? TCA साइकिल। हाँ, टीसीए का पूरा नाम ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल। ठीक है? और इसका कॉमन नेम सब लोग सुना होगा, ये नाम सुने हो? हाँ सर। क्रेब साइकिल कहाँ सुने हो? नहीं सुने। बात देखो, पहले यस बोलता फिर बोलता नहीं सुनी। फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लास 7 में सर। फिर से बोलना विभूति। कहाँ सुनी तू? विभूति? फोटोसिंथेसिस में ना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्रेब साइकिल था। हाँ, C3 साइकिल वाला। क्रेब साइकिल था वो, या कैल्विन साइकिल था? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, नाम नहीं याद रहता भैया। हाँ, वो केल्विन है साइकिल था, सॉरी। केल्विन साइकिल। क्रेब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है, ये अभी नहीं पढ़े हो तुम लोग। ये एक नंबर के बुड़बक कौन बोल बोला रहे कि हैं हम सुने हो, जानते हैं? उल्लू बना रहे थे। इसलिए तो बोल रहे हैं कि हम बोले सुने हो, तो तुम लोग सब हाँ 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 यहाँ साजन बोला कि हम जानते हैं। वो तो 7th में ही पढ़ लिया था, क्या है भाई? है ना साजन? बड़ा जल्दी पढ़ लिया भाई तो। चलिए हम कुछ दो चार बार सोच लेना, कभी भी पोपट हो सकता है।
फिर से हम अभी भागने चले गए कि यार कहाँ पर है ये, क्या पूछ दिए भैया। नहीं, ये तुम लोग को हम बताए हैं, कम से कम बाकी का पता नहीं। 10th में अ, जब पढ़ा रहे थे रेस्पिरेशन तो बताए थे कि एक क्रेब साइकिल होता है, क्या होता है वो आगे पढ़ना। खैर ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये तुम लोग रिडक्टिव एमिनेशन समझ गए। और ये बात देखो, ग्लूटामिक एसिड बनाने के बाद ना बाकी सारा अमीनो एसिड हम लोग बना सकते हैं ट्रांस अमीनेशन के थ्रू। ट्रांस अमीनेशन क्या होता है ये अभी बताता हूँ, यहाँ तक ठीक है। जल्दी बोलो, टाइम बीता जा रहा है, वी आर गेटिंग आउट ऑफ यस टाइम। सर। ओके, सो डियर बच्चा लोग, इतना लिख लियो तो आगे बढ़ो, मिटाओ इसको। यस सर। गुड गुड गुड। बताओ, चैप्टर यहीं पे खत्म। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चैप्टर खत्म हो गया। आई उम्मीद करेंगे तुम लोगों को भी अफसोस होगा ही, चैप्टर इसके खत्म बाद होने क्या में। शुरू होगा? इसके बाद आई गेस आई विल बी स्टार्टिंग विथ, अच्छा पढ़ाऊं बुरा पढ़ाऊं? अच्छा पढ़ाइए, बहुत दिन से ह्यूमन ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। विल बी डीलिंग विथ ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन याद रखो, नोच के खा जाऊंगा अगर नहीं सुना तो। क्या? कह रहा हूं, खा जाऊंगा अगर नहीं सुना। डेली पढ़ाऊंगा अच्छे से, और फिर नहीं बताए तो बस उसी दिन पार्टी। तो पार्टी के मेन मेन्यू तुम ही लोग रहोगे। शाही फरहान कबाब कबाब फरहान। चलिए लिखिए तुम तो। लोग बता दो क्या ट्रांस पढ़ना है। अमीनेशन में देखिए, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप मतलब, आप लोग का केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग। इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, ये ऑर्गेनिक का टर्म है, सब में ऑर्गेनिक सर केमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल सब याद है। अच्छा एक बात और, कितने लोग केमिस्ट्री कम से कम 50% पढ़ लिया था? जो भी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दो चैप्टर भी पढ़ लिए होंगे, या फिर फिजिकल का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, वो लोग एक बार फिर से बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे जब भी टाइम मिले। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ 15 दिन में खत्म करेगा, आप आखिरी ही से पढ़ लो। पढ़ाएंगे? हम पढ़ाएंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि खत्म कर लेना तुम लोग। उसके बाद जो डाउट बचेगा वो सब हम लोग डील करेंगे क्लास में ऑफलाइन, क्योंकि ऐसे में तुम लोग कितने अच्छे से बोले तो सर पूरा चैप्टर एक बार देखिए, उसके बाद भी दिक्कत हुआ तो हम हैं। उस वक्त तक तुम लोग एकदम बकलोल थे केमिस्ट्री में, तुमको वर्ड से डर लगता था, टर्म्स नहीं जानते थे, अब तुम जानते हो। तो लेट्स सी, कुछ हो सके तो आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड, it involves transfer of amino group from one amino acid to the keto group of a keto acid. सर ये लाइन तो लिखा ही हुआ है। सेम लाइन क्यों लिखवा रहे हैं? हम नहीं लिखे हैं, लिखा हुआ है। हम हाईलाइट कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। वो अंडरलाइंड है। तो लिख भी लेना बच्चा, बार बार। अंडरलाइन मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ये मालूम है। चल ठीक है। हाईलाइटेड है। सबसे अधिक लगता है मेरे बैकग्राउंड से किसी को जलन हो रहा, समझ में आ रहा है ना? नहीं, नहीं, शब्द का जो टोन था ना उससे भी पता चल रहा है। खैर कोई नहीं। ट्रांसअमीनेशन में होता है क्या ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, इसका नाम है, ये सब एनसीईआरटी का है तो इसको रट जाना है बच्चों। बच्चों सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ सर। देखो, एक होता है अमीनो डोनर जो अमीनो ग्रुप को डोनेट करता है, एक होता है अमीनो एक्सेप्टर जो अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, और फिर देखो चेंज हो जाता है, ज्वाइन होने के बाद ट्रांस अमीनेज एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, और ये जो अमीनो डोनर होता है ना, ये मेनली ग्लूटामिक एसिड होता है। लिख लीजिए यहाँ पे,
ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर। अगला पॉइंट है जो अमाइड्स है, उसके बारे में आपको जानना है। अभी तक आप जान चुके हो अमोनिया का क्या होता है। अमाइड दो तरह का होता है, दो तरह का, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन, दो तरह का, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन में मिलता है। वो दो अमीनो एसिड से बनता है। एस्पराजिन बनता है एस्पार्टिक एसिड से और ग्लूटामीन बनता है ग्लूटामिक एसिड से। ठीक है, यहीं पे ऐसे करके ऐड कर दो, ग्लूटामिन ऐसे करो, यहीं पे ऐड करो, फॉर्म्ड बाय aspartic acid and glutamic acid, formed by aspartic acid and glutamic acid, formed by aspartic acid and glutamic acid। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? aspartic acid and glutamic नहीं acid भैया। नहीं। आगे लिखिएगा, in amide hydroxyl part of acid is, ये सब लिखना है बच्चा लोग, लिखिएगा। in amides hydroxyl part of acid is, in amides hydroxyl part of acid is replaced by hydroxyl part of acid is replaced by another NH2 minus radical, by another NH2 minus radical। बोलिए कोई कष्ट? समझा दीजिए। अमाइड में क्या होता है? अमाइड में जो इसी को बता हाइड्रोक्सिल दीजिए भैया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। माइनस। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अमाइड में, उसमें से ये माइनस OH को हटाते हैं और NH2 माइनस को जोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं कि एक को हटा और दूसरे को लगा दिए, तो उसको बोलते हैं कि OH इज रिप्लेस्ड बाय NH2 माइनस रेडिकल। ओके, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, यूरियोइड्स। देखो यहां लिखा हुआ है यूरियाइड्स। यूरियाइड्स देखिए इसमें, they have high nitrogen to carbon ratio, they have high nitrogen to carbon ratio, they have high nitrogen to carbon ratio, they have high nitrogen to carbon ratio। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन सोयाबीन, जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि कुछ प्लांट में जो नाइट्रोजन है वो यूरियाइड्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कुछ प्लांट में जो नाइट्रोजन है वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होता है? यूरियाइड। तो इसी को लिखवा देता हूँ, इन सोयाबीन फिक्स्ड नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड एज यूरियाइड्स। इन सोयाबीन fixed nitrogen is transferred as ureide। In soybean, fixed nitrogen is transferred by ureides। हो गया। In soybean, fixed nitrogen is transferred by ureides। हो गया। यस सर।
ये अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं ये एक बार नीट में पूछा था, और जब नीट में पूछा था ये था ईयर 2016, और उस वक्त हमको इसका जवाब नहीं पता था। मतलब जब हम पहली बार 2017 में इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे अपनी तैयारी करते वक्त, तो हम रटे थे, हमको रीजन नहीं पता था एक्चुअली। अभी आप लिखिए जाइलम सैप, ये शायद कभी टेस्ट में पूछे भी हूं। जाइलम सैप इज बेसिक इन नेचर, पूछता है कि जाइलम में जो भी चीज मूव होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो जाइलम सैप इज बेसिक इन नेचर, कैसा होता है? जाइलम सैप इज बेसिक इन नेचर as it carries अमाइड्स ऑल्सो, क्योंकि वो अमाइड्स भी कैरी करता है इसीलिए वो बेसिक होता है। ठीक है, अमाइड जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत तो नहीं बच्चा भैया। लोग तो बताइए। नहीं? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल फॉर दिस चैप्टर। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी बिगिनिंग विथ, क्या शुरू करूं तुम ही लोग बताओ, रेस्पिरेशन या फिर प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी? ह्यूमन फिजियोलॉजी। Human physiology.